नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले ही पारुल साक जो कहीं ना कहीं फरकाबाद के रहने वाले हैं और इससे पहले वो एक रिपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नवल किशोर साक, उन पर भी कहीं ना कहीं लेन देन का आरोप लगाते हैं। तो उनका वीडियो एक जारी हुआ है, जिसके तुरंत बाद ही जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नवल किशोर साक, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया है फेसबुक के माध्यम से। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं पारुल साक की तरफ से, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल ही झूठे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग भी की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आप सभी के बीच में वो हमारे पास वीडियो क्लिप अपलोडेड है, वो मैं आप सभी को वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा और जिसके बाद आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना इसमें जो है सही है और कितनी गलत है। ये सारी बातें आप सभी को यूपी अपडेट 24/7 एक्सक्लूसिव खबर दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। तो देखिए, सुनाते हैं हम आपको। पहले तो पारुल साक की क्लिप सुनाते हैं, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नवल किशोर साक पर आरोप लगाते हैं, 30 लाख रुपए का आरोप लगाते हैं और उसके बाद वोट खरीदने का आरोप जिस तरीके से लगाते हैं उसका वो खंडन भी करते हैं। वो दोनों वीडियो में आप सभी को सुनाऊंगा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं दोनों वीडियो। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं पहले एक न्यूज़ चैनल चलाता था जिसका नाम PSF न्यूज़ था और उस न्यूज़ के माध्यम से जो फरकाबाद की जो भी समस्या थी मैंने ग्राउंड पे जाकर उठाई। हमारे फरकाबाद के जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद हमारे जो समाज के लोग थे वो लोग बोले कि पारुल, समाज के नाते आपको डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का साथ देना चाहिए। और मैंने भी सोचा कि समाज के नाते डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का साथ देना चाहिए। तो सिर्फ एक समाज के नाते मैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का समर्थन करने के लिए गया था। ये मेरी, चाहे आप बेवकूफ़ी समझें, चाहे मेरी गलती समझें और चाहे आप कुछ भी समझें, मैं एक बार फिर कहता हूं आप लोगों से, जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं वो बढ़िया इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनका सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ दलालों ने घेर रखा है और डॉक्टर साहब इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने डॉक्टर साहब को कई बार बताया कि डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको चुनाव हरवाने की कोशिश की जा रही है और एक ये बनी बनाई प्लानिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। सभी लोग जानते हो कि सपा सरकार में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है और सबसे ज्यादा हमारे साक्य समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया थे जिन्होंने हमारे साक्य समाज के लोगों को मारा पीटा, जमीनें कब्जा की, उसके बाद थाने कोतवाली में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होने दी थी। और आज डॉक्टर साहब उन्हीं लोगों को लेकर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो काफी सोचने वाली बातें थी और मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब इस तरीके से जो वोट मांग रहे हैं, उन गुंडे माफियाओं को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिन गुंडे माफियाओं ने हमारे समाज को, लोगों को मारा पीटा, जमीनें कब्जा की। तो बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। और हमारे साक्य समाज के जो भी लोग हैं बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के लिए कर रहे हैं। और जहां तक मैंने कर पाया, मैंने भी अपना काम किया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बताएंगे। एक हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं बात खुल के करूंगा और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। और जो करना हो सो मेरा कर लेना, जो बात है मैं बताऊंगा। एक हमारे समाज के, साक्य समाज के, मतलब
जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका नाम है नरेंद्र साक्य, जो खैरवन नंगरा के रहने वाले हैं। ये जनाब जो है, जिसका पलड़ा भारी देखते हैं उसी तरफ झुक जाते हैं। और नरेंद्र साक्य जी की अगर आपको बात करें, नरेंद्र साक्य जी ने पहले बाबू सिंह कुशवाहा जी को ठगा, उसके बाद जन अधिकार पार्टी ज्वाइन की। जन अधिकार पार्टी ज्वाइन करने के बाद जन अधिकार पार्टी की फर्जी रसीदें छपवाई, और फर्जी रसीदें छपवाने के बाद पूरे जनपद फर्रुखाबाद में चंदा किया उन्हीं रसीदों के सहारे। उसके बाद अमृतपुर विधानसभा से माननीय सुशील साक्य जी चुनाव लड़े। नरेंद्र साक्य जी ने उनका प्रचार किया। उनका प्रचार करने के बाद आज डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनका प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी ने 30 लाख रुपए का ठेका नरेंद्र साक्य जी को दे दिया साक्य समाज का वोट पाने के लिए। और नरेंद्र साक्य जी ने जो ठेका लिया है, जहां का मैं आपको बताता हूं, और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं जो हमारे साक्य समाज के साथ होता रहा है वो आगे चल के ना हो। नरेंद्र साक्य जी ने ठेका लिया है बीबीगंज का, भीकमपुरा का, खैरवन नंगला का, भोपत नगला का। इन सभी गांव के साक्य जो समाज के वोट हैं, इन सभी साक्य समाज के लोगों का ठेका ले लिया नरेंद्र साक्य जी ने। कितने रुपए का? 30 लाख रुपए का। तो हमें ऐसा लगा, जब अगले व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का जब ठेका ले ही लिया है, तो हमें जो है डॉक्टर साहब के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब ठेकेदारी जो है वोट दिला देंगे तो हम जैसे लोगों की जरूरत तो है ही नहीं, तो हम लोग जो है क्यों मेहनत करें, चुपचाप घर पे बैठे। और आप लोग अगर विश्वास ना करते हो तो आप लोग 1 या 2 दिन डॉक्टर साहब के साथ में चलकर देखो, आपको स्वयं अंदाजा हो जाएगा। और डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, भले इंसान हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बेचारे जो है नासमझ हैं इस समय मेरे हिसाब से। और मैंने सोचा कि जिस तरीके से साक्य समाज की जो दलाली होती आ रही थी और इस बार भी होने जा रही थी, अब मैं साक्य समाज की दलाली नहीं होने दूंगा। 2 दलाल हमारे जनपद फर्रुखाबाद में साक्य समाज के पैदा हुए हैं। पहले दलाल का नाम है नरेंद्र साक्य, जो कि खैरवन नगला के रहने वाले हैं, जिन्होंने साक्य समाज के लोगों का ठेका लिया है वोट दिलवाने का। दूसरे साक्य समाज के दलाल हैं पचपुकरा के नागेंद्र साक्य जी, उन्होंने भी ठेका लिया है साक्य समाज के लोगों का वोट दिलवाने का। तो जब दलालों ने ठेका लिया है तो हम लोग मेहनत क्यों करें। नमस्कार, डॉक्टर नवल किशोर साक्य, प्रत्याशी लोकसभा समाजवादी पार्टी। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं एक पत्रकार साहब हैं जिनका नाम है पारुल साक्य जी, जो लगातार अपने आप को एक बहुत बड़ा पत्रकार बताने का काम कर रहे हैं और लंबे अरसे से ये हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर हमने पोस्ट डाल दी तो डॉक्टर साहब जीत जाओगे, और हमने अगर आपका विरोध कर दिया तो तुम चुनाव हार जाओगे। बात यहाँ तक थी, तब तक तो ठीक थी, लेकिन ये अब पब्लिकली अभी 2 दिन से पहले हमारे बारे में डॉक्टर नवल किशोर जिंदाबाद के नारे लगाते थे, और आज एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य तो अच्छे थे। लेकिन ये हमारे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, छोटे भाई नरेंद्र साक्य जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन पर अनगैल आरोप लगा रहे हैं। और आरोप ये लगा रहे हैं कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य से आपने 30 लाख रुपए ले लिया है। और दूसरे हमारे बड़े भाई नागेंद्र साक्य जी, जो कि बसपा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं इस कथित जो पारुल साक्य जो पत्रकार है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा दलाल है। हमसे हर पोस्ट डालने के लिए लगातार, कभी अपनी माँ की तबीयत खराब है, कभी बाप की तबीयत खराब है, कभी घर पर पैसा नहीं है, ऐसे तमाम तरह की बातें करने के बाद और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा था। 2 दिन पहले मैं देख रहा हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी इसने अपनी घोषणा कर दी है। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाने तक थी, तब तक तो मैं सहन कर रहा था,
लेकिन ये आरोप हमारे जो सम्मानित यहाँ के व्यक्ति हैं और जिला पंचायत सदस्य भी है, नरेंद्र साकी जी है, नागेंद्र साकी जी है, जिनका एक अपना सम्मान है समाज में। मैं अपने माँ बाप की सौगंध खा के और लोगों से अनुरोध मैं कहना चाहूंगा, मैंने किसी को भी 1 रुपया न देने की बात कही है। और ये जो दलाल है जो अपने फेसबुक के माध्यम से सिर्फ सांसद बनना चाहता है, ये कभी भी समाज का नहीं हो सकता। इसलिए मैं समाज के सम्मानित लोगों से कहना चाहूंगा, इस तथाकथित दलाल के आप कतई बातों में ना आए और इसको नंगा करने का काम करें। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी से, और इसकी कतई चिकनी चुपड़ी बातों में आने का काम नहीं करें। ऐसे लोगों के कारण ही